शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ये पराठे हाज़मेदार होते हैं और पेट की मैदे की जो बीमारियां, गैस वगैरह या बदहज़मी वगैरह को ख़त्म करते हैं। इतने ज़बरदस्त ये पराठे फ़ायदे के लिहाज से और खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार और लेयर वाले पराठे बनते हैं, जो कि देखने में भी बहुत ही खूबसूरत और खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो ज़बरदस्त आज हम बना रहे हैं प्याज के पराठे। लेयर वाले पराठे बनाएंगे तो ज़बरदस्त प्याज के पराठे की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ये मज़ेदार और जायकेदार प्याज के पराठे की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़मेदार और प्याज के पराठे बनाने के लिए यहाँ हम ले लेंगे आटा यहाँ मैंने ले लिया है हाफ़ केजी यानी कि 500 ग्राम। और इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच नमक और डाल देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच घी। आम सिंपल घी है तो वो डाल लें, अगर देसी घी है तो उसका इस्तेमाल कर लें। जो आपके पास है आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये सिंपल घी है, उसका मैं इसके अंदर आटे के अंदर डालने के बाद हाथों की मदद से अच्छा सा पहले मैं इसे मिक्स कर लूँगी और उसके बाद हम आटा गूँधेंगे। जैसे कि नॉर्मल हम रोटी के लिए आटा गूँधते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से गूँधेंगे। आटे में कोई एक्स्ट्रा चीज़ का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे पराठे लेयर वाले और बहुत ही ज़बरदस्त पराठे तैयार होंगे, क्योंकि जो हमने इसमें आटा लिया है वो मैदा नहीं है, स्पेशल आटा लिया है जो कि वाइट आटा भी कहलाता है। इस आटे का हम इस्तेमाल करेंगे और इसी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पराठे तैयार होंगे। लेकिन मेरी रेसिपी से बनाए तो इंशाल्लाह आपके पराठे बहुत ही खस्ता क्रिस्पी मज़ेदार तैयार होंगे। तो अच्छा सा मिक्स करने के बाद पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए से इसका आटा गूंद लेंगे। अगर सर्दी है तो सर्दी में आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, गर्मी है तो आप सिंपल पानी ले लें और इससे आटा गूंद लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका अच्छा सा आटा गूंद लें। नरम और मुलायम इसका आटा तैयार हो जाएगा। आटा गूंदने के बाद इसे हम रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। अगर आपको जल्दी रोटी बनानी है तो 10 मिनट के लिए आप ऊपर फ्रिज में रख दें, नहीं तो आप थोड़ा टाइम के लिए इसे नीचे फ्रिज में आधे घंटे के लिए छोड़ दें। तो यहाँ मैंने ले ली है प्याज, 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले लें और इसे छील लें। छीलने के बाद इसे धो लें ताकि आँखों में पानी ना आए। इससे अगर आप छीलने के बाद पानी से 1 से 2 मरतबा धो लेंगे तो आँखों में कटिंग करते हुए पानी नहीं आएगा प्याज का। तो प्याज हम चौड़ाई में नहीं इसी तरीके से काटेंगे, देखें, ताकि प्याज जो हम पराठे के अंदर इस्तेमाल करें तो प्याज नज़र आए। इस वजह से हम प्याज की कटिंग इस तरीके से करेंगे। काउंटर पर रख कर छुरी की मदद से बहुत ही आसानी के साथ बिल्कुल पतले पतले प्याज की कटिंग आप बआसानी कर सकते हो। तो तमाम प्याज की इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे और इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो ज़बरदस्त रेसिपी यहाँ हो रही है तैयार इतनी देर में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि हर कोई बना सके ये मज़ेदार, हाज़मेदार और क्रिस्पी पराठे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। जो पराठे नहीं खाते, जिन्हें बदहज़मी की शिकायत होती है या नहीं खा सकते, तो उन्हें आप ये प्याज के पराठे बनाकर दे सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाज़मेदार और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। हर कोई खा सकता है ये प्याज के पराठे, और इसके अंदर हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसके साथ है ये मेरे पास 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं, तेज़ हरी मिर्चें हैं। इसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, क्योंकि हम जो है रोटी के अंदर मिर्चें और ये प्याज शामिल करेंगे। तो मिर्चें बिल्कुल बारीक होनी चाहिए ताकि ये तेज़ मिर्चों का इतना महसूस ना हो, मुंह में अलग से ना आए। बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे तो इतना महसूस नहीं होगा। बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लें और इसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे धनिया है तो धनिया ले लें या फिर पुदीना ले लें। मैंने पुदीना इसके साथ काट लिया है और ये भी इसमें ही शामिल कर दूंगी पुदीना।
पुदीना तकरीबन ले लिया है मैंने, आधा कप मेरे पास पुदीना था, फ्रेश पुदीना, वो इसके अंदर डाल देंगे। तमाम चीज़ें जो है किसी बड़े बर्तन में, थाली में या बाउल में निकाल लें। इसके बाद इसमें डाल दें आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। नमक इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच, और इसमें डाल देंगे ये मेरे पास है ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच कूटा हुआ डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे आधा चाय का चम्मच, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हाथों के साथ मिक्स करेंगे। चम्मच के साथ मिक्स करेंगे तो प्याज इसी तरीके से रहेंगे, ये खुलेंगे नहीं। जबकि हम हाथों से हल्का हल्का मसलते हुए इसे मिक्स करेंगे तो तमाम प्याज की जो कलियां हैं वो अच्छे से खुल जाएंगी, और जो है ज़बरदस्त मसाला इसके अंदर लग जाएगा। और पराठे के अंदर जब हम इसे ऐड करेंगे तो पराठे से ये प्याज नहीं निकलेंगे। तो हाथों की मदद से इसे 2 मिनट के लिए अच्छा सा मिक्स करें। इसके बाद हाथ अच्छे से धो लें, और इसके बाद आटा भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो हमने 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया था। प्याज की कटिंग कर चुके हैं। अब इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। मीडियम साइज़ का पेड़ा तैयार कर लें, जितनी कि आप रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी साइज़ का एक पेड़ा तैयार कर लें, और इसके बाद इसे हम बेल लेंगे। पहले इसकी लोई तैयार कर लेंगे ताकि इसे बेलने में हमें आसानी हो। बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही जायकेदार, आप बहुत ही कम टाइम में ये मज़ेदार क्रिस्पी पराठा बना सकते हैं, वो भी बग़ैर सालन के। सालन नहीं है तो आप ज़बरदस्त ये पराठा बनाएं, और सालन की ज़रूरत नहीं, सिंपल दही के साथ आप इसे खा सकते हैं। तो इसके बाद इसकी हम नॉर्मल एक रोटी बेल लेंगे। रोटी बेलने के बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे घी। घी है तो घी लगा दें, नहीं तो ऑयल है तो ऑयल लगा दें। मैं इसके ऊपर घी लगा दूंगी। पूरी रोटी पर हाथों की मदद से अच्छे से घी फैला दूंगी। अच्छे से घी फैलाने के बाद इसके ऊपर जो हमने प्याज का मिक्सचर तैयार किया है, प्याज और मसाले तैयार किए थे, ये इसके ऊपर डाल देंगे। पूरी रोटी पर अच्छे से फैला देंगे। चम्मच की मदद से पूरी रोटी पर अच्छे से फैला देंगे। ये जायकेदार और स्पाइसी प्याज, ये देखिए अच्छे से फैलाने के बाद जितने आप पसंद करें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर कम ज़्यादा प्याज ऐड कर सकते हो। तो अच्छे से पूरी रोटी पर फैलाने के बाद इसकी हम फोल्डिंग करेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल आराम से इसकी फोल्डिंग करेंगे ताकि प्याज जो है इसके बाहर ना निकले। अच्छे से फोल्डिंग कर लेंगे। फोल्डिंग करने के बाद इसका हम फिर से पेड़ा तैयार करेंगे। ये देखें इसकी फोल्डिंग अब अच्छे से कर चुके हैं। हल्का हल्का सा हाथों से प्रेस करके इसे थोड़ा सा और लंबा कर लेंगे। इसके बाद इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। नरमा मुलायम आटे के साथ ज़बरदस्त बन रहे हैं यहाँ क्रिस्पी पराठे। तो इसे अब हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। थोड़ा सा इस पर खुश्क आटा लगाते हुए इसे पहले हाथों से हल्का सा प्रेस करें, या चाहे तो इसे बेलन की मदद से भी हल्का हल्का बेल सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर प्याज मैंने अच्छी खासी डाल दी है, तो हल्का हल्का सा मैं हाथों से ही प्रेस करूँगी। इसके बाद हल्का सा बेल लूँगी। बाकी इसके पेड़े भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। देखें, और इसमें से प्याज वगैरह बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे। इतने ज़बरदस्त ये पेड़े तैयार होंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका पराठा या रोटी बना सकते हो आप। ये देखिए हल्का हल्का सा प्रेस करें। तो इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर ले। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि हर कोई बना सके ये ज़बरदस्त क्रिस्पी प्याज के पराठे। तो रोटी तैयार है। इसके बाद तवा मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। मीडियम टू हाई फ्लेम पर तवा अच्छे से गर्म है। रोटी इसके ऊपर डाल देंगे। दोनों साइड से प्यारा सा कलर आ जाए, हल्का हल्का सा कलर आ जाए तो इसके ऊपर हम लगा देंगे घी। हल्का हल्का घी लगाते हुए इसे पका लेंगे ताकि ये घी के साथ मज़ीद क्रिस्पी और मज़ेदार स्पाइसी पराठे हो जाएं तैयार। दोनों साइड से प्यारा सा कलर आने तक इसे पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर।
आप अपने मज़े के मुताबिक इसे छोटा बड़ा साइज़ दे सकते हो। तवा मेरे पास बड़े साइज़ का है तो दरमियाने साइज़ की रोटी मैं बना चुकी हूँ और इसके ऊपर इसे हम सेक लेंगे रेड कलर आने तक। इसके बाद इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी के पराठे भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो गर्मा गर्म मज़ेदार क्रिस्पी प्याज के हाशमेदार पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मसाले वाले पराठे तो मैं तोड़कर आपको दिखाऊं। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से लेयर वाले और बहुत ही क्रिस्पी पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इस पे आप सालन की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल दही के साथ इसे खा कर देखें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आपको अगर भूख भी ज़ोरदार लगी हो और सालन घर में मौजूद नहीं है तो कम टाइम में आप बना लेंगे ज़बरदस्त पराठे। ये पराठे आप सफ़र में ट्रैवल में आप इसे ले जा सकते हो टिफ़िन में। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके साथ सालन की ज़रूरत नहीं। या फिर बच्चों को आप इसे लंच में भी दे सकते हो या फिर हल्की फुल्की भूख में जब आपका दिल चाहे आप इसे बना सकते हो। लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, जिस टाइम आपका दिल चाहे आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाशमेदार हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो आप भी बनाए ज़रूर एंजॉय करें पराठे मज़ेदार। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।